हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं। आने वाला दिन कौन सा है? 1 जनवरी 2024 यानी सोमवार का दिन, हफ्ते का पहला दिन, साल का पहला दिन, मंथ का पहला दिन। दोस्तों, इस दिन एज पर टेक्निकल डाटा, न्यूज फ्लो, स्क्रीन रीडिंग क्या हो सकता है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं ताकि आपको लाभ हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, शुक्रवार का सत्र हमारे लिए खराब था। बहुत दिनों के बाद एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग हो गई और लगभग पूरा दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी माइनस में था। निफ्टी 50 पॉइंट लगभग माइनस में क्लोज हो गया, 21,730 के पास, 21,730 के पास। और वही बैंक निफ्टी 48,300 के पास, 48,300 के आसपास, लगभग 200 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। दोस्तों, हालांकि पुट कॉल रेशो अभी भी रिजनेबली अच्छे है। निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.12 के आसपास है, ठीक ठाक है, कोई समस्या नहीं है। और बैंक निफ्टी का हल्का सा ओवरसोल्ड है, 0.85 है। बैंक निफ्टी का अच्छा खासा नीचे आ गया है दोस्तों, ओवरसोल्ड के आसपास है। लेकिन अभी भी एफआई और डीआई जबरदस्त बाइंग मोड में है, स्पेशली एफआई। शुक्रवार के सत्र में एफआई ने लगभग 1450 यानी अच्छा खासा 1450 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाय किया था। और वही डीआई ने भी 550 करोड़ का माल यानी 550 करोड़ का माल आसपास कैश में बाय किया था, यानी दोनों ने मिलके लगभग 2000 करोड़ का माल कैश में बाय किया था। दोस्तों, सो अभी भी इतने हाई लेवल पे भी एफआई बाइंग कर रहा है, ये थोड़ी हैरानी वाली बात है। और छुट्टी के सीजन में भी एफआई एक्टिवेट है, ये भी हैरानी वाली बात है। अभी जनवरी मंथ क्या होगा? जनवरी मंथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कि रिजल्ट सेशन चालू होगा। इन्फोसिस, टीसीएस जैसे शेयर्स जनवरी के दूसरे हफ्ते में रिजल्ट चालू करेंगे। ओके, सो आईटी क्षेत्र के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए इस मंथ में। एटो सेल्स डाटा, जो मंथली एटो सेल्स डाटा जो दिसंबर मंथ का, वो प्रदर्शित होने वाला है दोस्तों इस हफ्ते, उसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। महिंद्रा, टाटा मोटर्स जैसे शेयर्स, बजाज ऑटो, ओके, टू व्हीलर्स जैसे शेयर्स, उसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। दिसंबर मंथ का डाटा आने वाला है, ऑटो सेल्स डाटा का मंथली, उसके ऊपर ध्यान रखना है। इसी हफ्ते एफओएमसी मीटिंग की मिनट्स ऑफ मीटिंग डिक्लेयर करेगा फेड अमेरिका में, उसके ऊपर भी ध्यान रखना है। उस मिनट्स ऑफ मीटिंग में इंटरेस्ट रेट आगे बढ़ने वाले हैं या घटने वाले हैं जनवरी मंथ में, इसके लिए इसके ऊपर भाष्य करेंगे फेड जो मिनट्स ऑफ मीटिंग में। प्लस अमेरिकन इकोनॉमी कैसी होगी, इन्फ्लेशन डाटा क्या होगा आने वाले दिनों में, इसके ऊपर भाष्य करेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है इस हफ्ते में दोस्तों। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, सर्विस पीएमआई, ये भी डाटा रिलीज होने वाले हैं अमेरिका में, इसके ऊपर भी एक नज़र होनी चाहिए। और जो अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा भी रिलीज होने वाला है, जॉब्स के बारे में अमेरिका में, यानी कितने लोगों को जॉब्स नहीं लगी है, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा, उसके डाटाज भी आने वाले हैं। सो इसके ऊपर भी थोड़ी सी हलचल हो सकती है मार्केट में। मोटा मोटी मैं मान रहा हूँ कि हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सो ये महीना एक कंसोलिडेशन या साइडवेज या हल्का सा निगेटिव रह सकता है मार्केट के लिए। ओके, नीचे 21,000 का लेवल, 21,000 का लेवल, 21,000 से लेकर 21,200, 21,000 से 21,200 का लेवल हम लोग टेस्ट कर सकते हैं इस महीने। और ऊपर दोस्तों 22,000 से लेकर 22,200 का लेवल, 22,000 से लेकर 20,200 का लेवल, ये ऊपर के लेवल टेस्ट हो सकते हैं। यानी मोटा मोटी मैं मान रहा हूँ कि 21,200 से लेकर 22,200 ये लेवल्स प्लस माइनस हो सकते हैं इस मंथ दोस्तों। और इस मंथ
आईटी के शेयर्स में थोड़ी हलचल दिखाई दे सकती है, क्योंकि आईटी के शेयर्स के रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाले हैं ये महीने दोस्तों। जनरली जनवरी सेकेंड वीक थर्ड वीक से आईटी के रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं। सो ये मंथ इसके ऊपर भी ध्यान रखना है। शुक्रवार के सत्र में इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले हल्का सा कमजोर हो गया था, लेकिन गुरुवार के दिन अच्छा खासा बढ़ा था दोस्तों, लेकिन अभी भी 83 के ऊपर है। इंडिया विक्स अच्छा खासा गिरा था शुक्रवार के सत्र में 4-5%, 14.50 के पास है, 14.15 के पास। उसका जो हाई लगाया था उसने 16 तक हाई लगाया था, 16 से कूल ऑफ हो गया है 14.5 तक, अभी भी ज़्यादा है, 14 के ऊपर ज़्यादा ही माना जाता है। सो इंडिया विक्स और घटता है यानी देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी पुट कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम ज़्यादा है, लेकिन एक रेंज बाउंड होकर कॉल और पुट के ऑप्शंस प्रीमियम खाए जाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में दोस्तों, ये पूरे हफ्ते में। सो इसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। ओके, सो प्रिपेयर फॉर दैट। कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के लिए अच्छा हफ्ता होना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। सो जो नॉर्मल इंसान कॉल और पुट के ऑप्शंस बाय करते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये खराब वीक हो सकता है। सो आपको बहुत सावधान रह के, केयरफुल रह के काम करना है दोस्तों, नहीं तो बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। क्रूड ऑयल वही है $77 के आसपास। सो अच्छा खासा नीचे आ गया है $80 के नीचे। सो यह हमारे लिए, इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है दोस्तों, क्रूड ऑयल का घटना। ठीक है, इस 2 महीने निफ्टी लगभग 15% और बैंक निफ्टी भी लगभग उतने ही परसेंट बढ़ा है, एक महीने में 10% बढ़े हैं। सो ये जबरदस्त वर्टिकल रैली हो चुकी है दिसंबर मंथ में। नवंबर और दिसंबर ये मंथ, ये दोनों बहुत ही शानदार रैली के थे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। 15-15% ये मजाक नहीं होता है दोस्तों, लेकिन यूएस भी, अमेरिका भी 16-17% बढ़ा है ये 2 महीने में। हम अकेले नहीं बढ़े हैं, सब लोग बढ़े हैं। तो हम लोग बहुत वर्टिकल रैली की तहत बहुत ही ज़बरदस्त बढ़े हैं। अभी मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन या नीचे का लेवल, एक करेक्शन देखा जा सकता है निफ्टी में 500 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 1000-1500 पॉइंट का मिनिमम करेक्शन इस मंथ हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। सो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना है खुद को। ओके, तो यह प्रॉपर स्टॉप लॉस है, हेजिंग करके ही काम करना है, और हेजिंग करके थोड़ा सा लॉस हो सकता है इस हफ्ते दोस्तों, साइडवेज मार्केट्स के कारण, कॉल और पुट ऑप्शंस के प्रीमियम घटाने के कारण। सो कॉल और पुट ऑप्शन बाय करके आप स्टॉप लॉस का यूज करके काम कर सकते हो इस हफ्ते दोस्तों, नहीं तो बड़ी समस्या आ सकती है आप लोगों को। ठीक है, आपका कैपिटल इरोड हो सकता है यानी कम हो सकता है। सो इसके ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि जनवरी फर्स्ट वीक में क्या होता है, जनरली फर्स्ट वीक में ग्लोबल जो कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड में, उसमें बहुत सारे कंट्रीज में छुट्टी है। जनवरी फर्स्ट वीक तक बहुत बड़ी छुट्टी होती है नए साल की। इसमें इंडिया यानी भारत देश, जापान का मार्केट, ऐसे कुछ चुनिंदे मार्केट ओपन है जनवरी 1 तारीख को, और बाकी सभी मार्केट बंद है दोस्तों 1 जनवरी को, अमेरिका सगर। सो इतना ट्रेडिंग नहीं रहेगा, इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रहेगा। सो साइडवेज मार्केट हो सकता है कल का। तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। टेक्निकल के ऊपर आता है, टेक्निकल के ऊपर आते हैं हम लोग। अभी टेक्निकल क्या बोलते हैं, 21,700 के 730 के आसपास क्लोज हो गया था निफ्टी 21,730 के पास शुक्रवार के सत्र में। नीचे 21,700 का लेवल बहुत अहम है, 21,700, जहाँ अच्छी खासी पुट राइटिंग शुक्रवार के सत्र में हो चुकी है। सो अगर 21,670, परसों के दिन में मैंने बोला था 21,670 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा, और आपने देखा शुक्रवार के सत्र में उसके ही आसपास सपोर्ट लिया निफ्टी ने। सो 21,670 जो परसों का लो है, वो एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है कल के सत्र में। अगर 21,670 टूटता है तो फिर नीचे के लेवल्स आ सकते हैं 21,650, 21,620, 21,600। मोटा मोटी मैं मान रहा हूँ कि ये हफ्ते 21,500, 520 ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे रह सकते हैं। 21,500, 520, ओके, ये एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल पे हो सकते हैं नीचे के लेवल निफ्टी में दोस्तों। ऊपर दोस्तों 21,850, 21,850 से लेके 880 जो रिसेंटली हाई था निफ्टी का, वो एक रेजिस्टेंस रुकआउट का काम करेगा कल के सत्र के लिए। सो एक लेवल इंपॉर्टेंट मैंने दिए हैं आपको। नीचे 21,670 का लेवल, वो टूटने से थोड़ी गिरावट बढ़ सकती है टूवर्ड्स 21,600, 21,550 तक, और ऊपर 21,800 से लेके 820 ये एक मेजर रेजिस्टेंस रुकआउट है, जहां कॉल राइटिंग 800 के आसपास हो चुकी है।
850 के पास भी है और 21,900 22,000 लेवल पे भी कॉल राइटिंग अच्छी खासी है दोस्तों। कॉल राइटर से नहीं मंदी करने वाले लोग। सो वो लेवल 21,850 का लेवल एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस वर्कआउट हो सकता है कल के सत्र में। जब तक उसके ऊपर टिकता नहीं 15-20 मिनट, तब तक ऊपर जाने का सवाल ही नहीं आता है दोस्तों। सो ये लेवल आपको मार्क करके रखना है आने वाले दिनों में, कल के लिए। ओके, आने वाले दिनों में भी ये इंपॉर्टेंट लेवल है। वही बैंक निफ्टी जो 48,300 के निकट क्लोज हो गया था 200 पॉइंट माइनस में शुक्रवार के सत्र में, वहां आपको क्या करना है, नीचे 48,000 का लेवल मार्क करके रखना है। 48,000 का लेवल कल के सत्र के लिए। 48,000 का लेवल बहुत ही अहम रहेगा कल के सत्र के लिए दोस्तों, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी कुछ दिखा नहीं रहा है, एक फ्लैटिश ओपनिंग दिखा रहा है, लेकिन 48,000 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बैंक निफ्टी में कल के लिए। अगर 47,950 के नीचे अगर जाता है बैंक निफ्टी तो एक बड़ा फॉल जो 47,500 से लेकर 47,800 तक जाने की तैयारी कर सकता है। 47,800 के नीचे गया तो फिर 47,500 का लेवल आ सकता है तुरंत बैंक निफ्टी में दोस्तों, ये ध्यान में रखिए, कल के लिए बोल रहा हूँ मैं। और अगर 48,000 का लेवल मेंटेन करता है तो वहाँ बाय बनता है बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर 48,500 550 एक मेजर रेजिस्टेंस रुकावट लेवल है जहाँ अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो गई है बैंक निफ्टी में दोस्तों, तो वो एक रुकावट का काम कर सकता है कल के सत्र में। और मोटा मोटी मैं मान रहा हूँ कि 49,000 एक बहुत बड़ा रुकावट का काम करेगा बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में। सो नीचे 48,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट और नीचे ऊपर 49,000 का इंपॉर्टेंट रजिस्टर रुकावट, वो जब तक क्रॉस नहीं करेगा तो 50,000 लेवल के बारे में बात करके कुछ फायदा नहीं है। और 48,000 के नीचे अगर जाते नहीं तब तक उसके नीचे गिरने का सवाल नहीं आता है। सो 48,000 से लेकर 49,000 ये लेवल बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत ही क्रूशल रहेगा कल के सत्र के लिए दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। तो ये बैंक निफ्टी का लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बोल दिए। अगर आपको स्टॉक के बारे में बात करना है तो उसमें मुझे लग रहा है कि HDFC बैंक बहुत ही स्ट्रांग है। शुक्रवार के सत्र में भी HDFC बैंक स्ट्रांग था क्योंकि FI बाइंग मोड में है। जब तक FI बाइंग मोड में है तब तक HDFC बैंक स्ट्रांग रहेगा। दूसरा कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में मैंने बोला था शुक्रवार के सत्र में, अच्छा खासा बढ़त दिखाया था, लेकिन 2000 के पास कोटक महिंद्रा बैंक में एक रजिस्टेंस रुकावट रहेगा दोस्तों। तो जब तक वो 2000 के ऊपर टिकता नहीं है तब तक वो एक रजिस्टेंस रुकावट रहेगा बैंक कोटक महिंद्रा बैंक में, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बाकी रिलायंस के ऊपर भी ध्यान रखना है, रिलायंस भी थोड़ा सा बुलिश लग रहा है। ओके, और IT के स्टॉक्स के एक कंसोलिडेशन फेज में रहेगा IT के स्टॉक्स, क्योंकि ऑलरेडी बढ़ चुके हैं IT के स्टॉक और रिजल्ट सेशन भी नजदीक आ गया है। स्पेशली इन्फोसिस अच्छा लग रहा है ट्रेडिंग के वास्ते। अगर नीचे आता है 10-20 रुपए तो आप वहां बाय कर सकते हो, ऊपर आता है 10-20 रुपए तो आप सेल कर सकते हो। एक कंसोलिडेशन फेज में इन्फोसिस और TCS लग रहे हैं दोस्तों, तो उसके ऊपर ध्यान रखना है, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू में बोल रहा हूँ। ओके, तो दोस्तों धन्यवाद। आज का अगर विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 1-2 वीडियोस इसी चैनल के ऊपर सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच।